बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा बल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिना। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखु नेत्र। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 श्री प्रकट वाणी तो 65 नंबर चौपाई से आज प्रारंभ करते हैं, जहां से ये जागनी ब्रह्मांड की लीला प्रारंभ होती है। ब्रज को देखा, रास को देखा और अब जागनी के ब्रह्मांड। ब्रज पूरी नींद में था, उसका नाम काल माया था, सब कुछ भूल चुका था। यानी अपने मूल संबंध की, अपने मूल स्वरूप की, दामधनी के स्वरूप की सभी बातें पूरी तरह से भूल चुका। एक काल माया में विलास जो करे सो पूरी नींद में सब बिसरे। पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया ते। अब उसके बाद जब रास में ले गए, रास के लिए योग माया के ब्रह्मांड में सुंदर साथ ये प्रारंभ करने के पहले एक बार मेरे दिल में ये विचार है कि हम सब लोग उसको देख लें, अपने दिल के नयन से देख लें। योग माया का ब्रह्मांड घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगु तारतम्य कीधा निर्धार। अक्षर ब्रह्म जो परम धाम में अक्षर धाम के अंदर विराजते हैं, परम धाम में अक्षरातीत के वाहिदत्त स्वरूप है, लीला भेद से सिर्फ अलग, अन्यथा वो भी सभी सखियों के माफिक राज्य के दिल का रस प्राप्त करते, लीला में भाग नहीं लेते क्योंकि उनकी लीला अलग, स्वरूप एक लीला दो। और अब इतने दिनों में हमारे सभी सुंदर साथ इस बात को अंदर तक समझ चुके हैं कि राज्य का दिल जो मार्फत स्वरूप है, वो जब लीला रूप में प्रकट होता है तो वही परम धाम है, वही हक आदि है और वही गुरु है। और लीला स्वलीला अद्वैत, मूल अद्वैत उनका दिल
अद्वैत उनका हकीकत स्वरूप, और उस अद्वैत स्वरूप में जितने स्वरूप हैं वो सब एक हैं, वो राज्य के स्वरूप हैं, और वो स्वलीला अद्वैत में। तो स्वलीला अद्वैत, अद्वैत और मूल अद्वैत, ये राज्य का लीला स्वरूप जो है उसका बयान किया। और इस लीला के अंदर यानी स्वलीला अद्वैत में अक्षर ब्रह्म के द्वारा की हुई कोई भी लीला उसके अंदर नहीं है। सब लीला राज्य के दिल के हुक्म से राज्य के ही दिल के सभी स्वरूपों के द्वारा संपादित होती है। अब विचारना सुंदर साथ। अभी जैसे राज्य का अक्षरातीत के स्वरूप का वर्णन मार्फत और हकीकत सुना, उसी प्रकार से अक्षर का दिल अगर मारिफत है तो उनका हकीकत स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड है। राज्य का दिल मारिफत स्वरूप है और परम धाम हकीकत स्वरूप है, अर्श की हकीकत। और अक्षर ब्रह्म का दिल मारिफत स्वरूप है, तो उस मारिफत स्वरूप का प्रकट स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड है। जैसे परम धाम इधर, वैसे योग माया का ब्रह्मांड। और उस योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अक्षर की वहदत है, यानी अक्षर की ही सुरता हर जगह है। चाहे वो सत स्वरूप हो, केवल ब्रह्म हो, सबलिक ब्रह्म हो, अव्याकृत ब्रह्म। नाम तो विधि विधि के सत स्वरूप ब्रह्म को अक्षर का अहंकार स्वरूप का, केवल ब्रह्म को उनकी बुद्धि का स्वरूप का, सबलिक को उनके चित्त का स्वरूप का, और अव्याकृत को उनके मन का स्वरूप का। लेकिन यहां परम धाम के अंदर इश्क की अकल है। सबकी जो अक्ल है वो इश्क की है, यानी राज्य के दिल की, राज्य का स्वयं का तो निज बुद्धि है, और रूहों के अंदर इश्क ही इश्क भरा है। तो उनकी सोचने का, विचारने का हर चीज गुण अंग इंद्रिय नूर की, नूरे बान वचन पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहन सुनन। इसी प्रकार से यही भाव रखते हुए श्रृंगार ग्रंथ के 20वें प्रकरण में 132 चौपाई से लेकर 4-5 चौपाइयां हैं, उसका मनन कीजिए। भाव यही है, चौपाई बिल्कुल ऐसी नहीं है। गुण अंग इंद्रिय सब इश्क की, इश्क कहन सुनन, पिंड प्रकृति सब इश्क की, इश्क बान वचन। तो कोई भी बात की जाती है तो वो बुद्धि से प्रेरित होती है, और वो सब इश्क का होता है। और योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर की जागृत बुद्धि से होता है। तो सत्स्वरूप से लेकर अव्याकृत तक अक्षर की जागृत बुद्धि है, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है वो केवल ब्रह्म कहलाता है। और उस जागृत बुद्धि में रास लीला हुई, इसीलिए उसको कहते हैं आधी नींद दई बुराई। ब्रज में पूरी नींद थी, सब बिसर चुका था, परम धाम का कुछ पता नहीं था। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में जागृत बुद्धि होने से
रूहों को ये पता हो जाता था कि हमारे साथ लीला करने वाले हमारे खावंद, बस। खावंद का मूल स्वरूप क्या है, खावंद कहां है, हमारी उनसे असल निस्बत क्या है, उनकी हकीकत क्या है, उनका मार्फत क्या है, नहीं। लेकिन क्योंकि अक्षर की जागृत बुद्धि का स्थान है योग माया का ब्रह्मांड, इसलिए इसको कहते हैं आदि नींद दई उड़ाए। यानी ये काल माया का ब्रह्मांड में सपने की बुद्धि है, योग माया के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि है, परम धाम में इश्क की बुद्धि है। और उस इश्क की बुद्धि का जो मूल स्वरूप है वो धामधनी के दिल में है, जिसको कहते हैं निज बुद्धि। और ये अनंत स्वरूपों वाली जो वाणी उतरती है, श्री कुल्यम स्वरूप, वो निज बुद्धि से उतरती है और उसको ग्रहण करने का साधन जागृत बुद्धि है। इस ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि के द्वारा भी वेद उतरे, उपनिषद उतरे, पुराण उतरे, लेकिन वो निज बुद्धि के द्वारा नहीं उतरे। निज बुद्धि के द्वारा क्या उतरा, श्री कुल्यम स्वरूप, श्री बीतक साहब लालदास कृत महामती के खिताब से, श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति। ये निज बुद्धि की वाणी, और इसको ग्रहण करने के लिए जागृत बुद्धि चाहिए। लेकिन सिर्फ जागृत बुद्धि से ये शुष्क ज्ञान रह जाता है, जब तक उसके अंदर प्रेम की लहर नहीं आती तब तक ये बात प्रकट नहीं होती। तो यह बात धनी चित सो ल्याए आदि नींद दई उड़ाए। आदि नींद दई उड़ाए मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब वो जागृत बुद्धि के ब्रह्मांड में पहुंच गई हैं और अब उनको ये पता है उनको मिला है अक्षर की वाहिदत का नूर, नूरी तन। लेकिन बुद्धि है जागृत बुद्धि, और जागृत बुद्धि के प्रकाश में उनको सिर्फ ये पता लगता है कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी जो लीला कर रहे हैं वो हमारे खावंद हैं। अब ब्रज की लीला और रास की लीला सुंदर साथ हम उसका श्रवण कर चुके हैं। अब उसके रास लीला के समापन के बाद आप सब जानते हैं कि जब 12,000 कृष्ण के रूप में 12,000 सखियों ने रास लीला, उसके बाद जमुना जी के तट पर बैठे और राज्य के आवेश स्वरूप श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि ये वृंदावन कैसा लगा, यहाँ की लीला कैसी लगी। उन्होंने कहा अति सुंदर, क्योंकि वो देखकर आई थी ब्रज का स्वरूप को। अब उनको योग माया का स्वरूप नित्य अखंड नूतन वृंदावन नूरी अक्षर के दिल का स्वरूप, यहाँ योग माया का ब्रह्मांड में अक्षर का दिल नूर है, परम धाम में राज्य के दिल का नूर, राज्य का दिल नूर है। तो परम धाम का नूर राज्य का दिल है, मारिफत है, और योग माया के ब्रह्मांड का नूर अक्षर का दिल है। तो सुंदर सा जब वहां ये लीला हो गई तो जैसे ही ये सवाल पूछा
तो सुंदर साथ ने, ब्रह्म सृष्टियों ने, उन तनों ने, गोपिकाओं के तन थे वहां, उन्होंने ये कहा कि वृंदावन अति सुंदर है, क्योंकि इसके पहले क्या देखा था, काल माया का ब्रज का ब्रह्मांड, जो इसके तुलना में कुछ भी नहीं था। ये नूरी था, अक्षर ब्रह्म के दिल का नूर था, अक्षर ब्रह्म की वहदत थी। वो ऐसा सुंदर वृंदावन जो परम धाम का प्रतिबिंब का भी एक किरण मात्र थी। तो वस्तुतः वह बहुत सुंदर थी। तो सभी रूहों ने कहा सब कुछ सुंदर है, लेकिन हमें श्मशान के जैसे लगता है, यानी कि जहां पे मृतक ही मृतक हो। हम सब सखियों को ऐसा लगता है कि मानो हम जीवित ही ना हो, हम मृतक समान हैं। कृष्ण जी अचंभित हो गए ऐसा उत्तर पाकर। उन्होंने तो सोचा होगा कि सखियां इसके गुणों का बखान करेंगी, लेकिन सखियों ने कह दिया कि यह श्मशान के जैसे लगता है, यहां मृतक ही मृतक बसते हैं और मैं भी मृतक समान हूं। तब कृष्ण जी ने पूछा ऐसी क्या बात कि जो तुम जीवित रहकर भी, चेतन होकर भी अपने आप को मृतक तुल्य समझती। तब सखियों ने कहा ये ब्रह्मांड में सब कुछ तो सुंदर है, लेकिन आप हमसे जुदा हो जाते हो, और वो जुदाईगी की पीड़ा, वो विरह असह्य है, हमसे सही नहीं जाती। प्राणों के प्रीतम हमें उस जगह ले चलो जहां एक क्षण के लिए भी हमारी और आपके बीच में जुदाईगी का पर्दा न आने पाए। तब धामधनी के आवेश स्वरूप उस कृष्ण जी के अंदर विराजमान फरमाते हैं कि ऐसा स्थान तो मात्र परम धाम है, जहां मेरे मूल स्वरूप की लीला होती है। अब सब सखियां एक ही चाह रह गई कि अब मूल स्वरूप की लीला को देखें। उमेदा तामसिया रही तिन बेर, सो देखन को हम आया फेर। वो जुदाईगी ना हो तो उनके दिल में जब राजी ने ये बात बता दी कि ये तो परम धाम है जहां मेरे मूल स्वरूप की लीला होती है, यानी मार्फत का थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। अब जब सुंदर साथ ने वो बात सुनी तो उनके अंदर इतनी उत्सुकता जगी कि हम मूल स्वरूप की लीला को देखें। ब्रज देखा, रास देखा, लेकिन अब हमें मूल स्वरूप की लीला को देखना, यही उम्मीद बाकी रह गई थी। कहने को कहा जाता है कि सखियां यहां दुख का खेल देखने के वास्ते आई थी,
क्योंकि ब्रज में संग थे, रास में संग थे, तो दुख तो देखा नहीं। 52 दिन की विरह का एक थोड़ा सा अंश देखा और रास में अंतर ध्यान के बाद थोड़ा सा विरह का दुख देखा। लेकिन ये अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड का दुख थोड़ी है, ये तो सखियों के बीच ही एक पर्दा पड़ा जिससे उसका ये विरह। तो ये तो अक्षर के दुख के लीला के समक्ष कुछ भी नहीं, इसलिए ऐसा कह देते हैं। लेकिन सुंदर सा इसका मूल ये है कि योग माया के ब्रह्मांड में जब धामधनी के आवेश स्वरूप श्री कृष्ण जी ने अपनी प्यारी गोपिकाओं के अंदर विराजमान ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं और ईश्वरीय सृष्टियों की सुरताएं उसके अंदर विराजमान, तो उनसे पूछा कि रास कैसा लगा, ये नूतन नित्य नूरी वृंदावन कैसा लगा। तो उत्तर श्मशान के जैसा लगा। हम सब सखियां मृतक समान हैं, बातें तो कर रहे हैं लेकिन मृतक समान। और पिया हमें ऐसी जगह ले चलो जहां एक क्षण के लिए भी आप हमसे अलग ना हो। तब वो जो उत्तर सुना था वही उम्मीद है, और उत्तर ये सुना था कि ऐसा स्थान तो परम धाम है जो मेरे दिल का स्वरूप है, और वहां पे मेरा मूल स्वरूप ही लीला करता है। अब सखियों के दिल में एक ही बात आ गई कि ब्रज और रास में हमने धामधनी के मूल स्वरूप की लीला तो देखी ही नहीं। उमेदा तामसिया रही दिन बेर, सो देखन को हम आइया फेर। इन ब्रह्मांड को एह कारण, सुनियो आत्म के श्रवण। तो मूल स्वरूप की लीला यानी अर्श की हकीकत की लीला, इश्क की लीला, और वही है अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क। तो मूल कारण तो यही था, और वो इस प्रकार से सखियों के दिल में डाल के कहला दिया, और आवेश स्वरूप ने उनको बता दिया कि ये मूल स्वरूप की लीला नहीं है, मूल स्वरूप की लीला का स्थान तो परम धाम है, और वहां की जो लीला है वो मेरे दिल की लीला है। तो ये उम्मीद थी, वो जो बात रास खेलने के बाद जो हुई थी वो उम्मीद, ये ध्यान रखिएगा सुंदर साथ। रास खेलते उमेदा रहिया तित, सो ब्रह्म सृष्टि सब आइया इत। तो रास लीला के वक्त बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अंतर ध्यान के पहले भी रास, अंतर ध्यान के बाद भी रास, और उसी रास का एक्सटेंशन, वो बातें जमुना जी में झीलने के बाद की। रास खेलते उमेदा रहिया तित, सो ब्रह्म सृष्टि सब आइया इत। या में सूरत आई श्यामा जी की सार,
मतु मेहता घर अवतार। अब श्यामा जी रास में भी वही मूल सखी, उन्होंने ही सब सखियों के दिल में डाला था और उनका दिल ने भी यही कहा था कि वहां ले चलो जहां जुदा हो। तो वही सूरत श्यामा जी की मत्तू मेहता के घर अवतार लेकर आई। मूलतः ये अवतार शब्द लिया जाता है काल माया के ब्रह्मांड के विष्णु जी और देवी देवताओं का अवतार। तो अवतार के यहां इस चौपाई में माने हैं प्रकट होना, बस ये दिल में धर लीजिएगा। तो जो रास खेलते समय वो उम्मीद रह गई थी मूल स्वरूप के लीला को, स्वलीला अद्वैत को देखने के वास्ते, सो सारी ब्रह्म सृष्टियां इस काल माया के ब्रह्मांड में उतरी श्यामा जी की सुरता के साथ। मत्तू मेहता के घर जिनका नाम देवचंद्र जी उस तन का पड़ा और उसके अंदर श्यामा जी की आत्मा, जिसको कालांतर में दामधनी ने नाम दिया सुंदर बाई। इसी का सुंदर साथ ये बेवरा करते समय आवश्यक है कि हम सुंदर साथ प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 1 की कुछ बात जरूर सुन लें। कछु इन विध कियो रास, खेल फिरे घर, खेल देखन के कारणे आइया उमेदा कर। परम धाम में हमारी क्या स्थिति सुंदर साथ? बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओलकाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। तो फरामोशी की तो ये स्थिति है। तो परम धाम के मूल स्वरूप की लीला क्या इस स्थिति में देखी जा सकती है? स्वलीला अद्वैत को क्या रूहें देख सकती हैं अगर उनके नजरों की शक्ति को हर लिया हो राज्य ने, उनके दिल के अंदर कहने की शक्ति को हर लिया हो, सुनने की शक्ति को हर लिया हो? तो जब रूहें कछु इन विध कियो रास, खेल फिरे घर, तो वहां तो सखियां फरामोशी की अवस्था में, खेल देखन के कारणे आइया उमेदा। तो वो वस्तुतः आई है स्वलीला अद्वैत मूल स्वरूप की लीला को देखने के वास्ते, और उस लीला में वस्तुतः उनको देखना है राज्य के दिल का इश्क, इश्क का निवेरा होना है, और परम धाम जो अर्श की वहदत है उसके अंदर मूल स्वरूप ही मूल स्वरूप है, ये बात। और फरामोशी की अवस्था में ये हमें कुछ पता नहीं। तो ये मूल में उम्मीद थी। उमेदा ना हुईया पूरन, क्योंकि रूहों ने जब खेल मांगा था तो उनको तो ऐसा ही लगता था ना कि जैसे परम धाम में हम खेलते हैं वैसा ही कुछ खेल होगा। उमेदा ना हुईया पूरन, ऐसा तो कुछ था नहीं। धाक मन में रही।
तब धनी जिए अंतर्गत हुक्म कियो सही। तब राजी ने हम खसमे हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म। तब तीसरो रच के खेल, ब्रज हो गया, रास हो गया, ये जागनी का ब्रह्मांड। श्यामा जी आए इत, तब हम भी आइया तित, श्यामा जी खेले जित। सुंदर साथ वाणी के अंदर कहते हैं कि जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग, गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठियां अंग लाग। सत्य वचन, लेकिन सुरता से, नूरी तन से, फरामोश तन से नहीं। यहां पे तन को जागृत होना। तो यहां पर वाणी कहती है कि इस तीसरा जो जागनी का ब्रह्मांड कहलाता है, यहां श्यामा जी आई, श्यामा जी आए इत, तब हम भी आइया तित, श्यामा जी खेले चित। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि यहां कुछ भी नहीं आया? श्यामा जी आई और उनके साथ सब सखियां भी आई। श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो, यानी अपने हुक्म का बल दिया, अपने हुक्म का स्वरूप दिया, और श्यामा जी के ऊपर अपनी दिल के नैन की नजर डाल दी। तो हुक्म और नजर दामदनी का जो आवेश कहलाता है, वो श्यामा जी को बख्शीश कर दी। श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो, सब कह के हकीकत हुक्म ऐसो कियो। ये श्याम जी के मंदिर की बात है, जहां पर परम धाम के श्रृंगार में धाम धनी ने उनको दर्शन दिया। उनको अपना आवेश दिया और परम धाम की सब हकीकत बता दी। ब्रज की हकीकत बता दी, रास की हकीकत बता दी, परम धाम की हकीकत बता दी। और हुक्म श्यामा जी के दिल पर ऐसा किया। कैसा? लियाओ बुलाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आसिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। तो ऐसा हुक्म राजी ने श्यामा जी के दिल पर किया। इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। सुंदर साथ, ये तारतम ज्ञान इसके पहले न कभी था और न इसके बाद कभी होगा। और तुम उस आखिरत के जमाने में आए हो, धाम धनी के जमाने में आए हो, जब धाम धनी के अंगे संगे रहते हो, इस अवसर को चूकना मत। तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। अब ऐसा सुंदर अवसर मिला जब आप यहीं बैठे बैठे ब्रज की लीला को, उसके आंतरिक भेदों को अपने दिल में देख सकोगे। रास की लीला को, उसके आंतरिक भेदों को पहचान सकोगे, अपने मूल स्वरूप को पहचान सकोगे।
धाम धनी के मूल स्वरूप को पहचान सकोगे, धाम को पहचान सकोगे और वहां की स्वलीला अद्वैत को पहचान कर उसके अंदर रम जाओगे, उसके अंगे संगे हो जाओगे। ऐसा है ये अवसर, और ये तुम्हारे हाथ में अब आ गया है, चूकना मत, ऐसा धामधनी ने फरमाया। प्रकाश हिंदुस्तानी के पहले प्रकरण में, इसके दूसरे प्रकरण की सुंदर साथ हमें क्षमा करें। अंदर से जब दिल तड़पता है और देखने का दिल करता है, तो हर प्रकरण में राज्य के इल्म का स्वरूप होने से हर जगह दिखता है, महसूस होता है। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। आप डारिया जो पहले फेरे, भी डारियो निसंक फेर जी। आप सभी सुंदर साथ बहुत ही ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं। आपसे हमें बहुत कुछ ग्रहण करने को, सीखने को मिलता है। इससे हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जिस प्रकार से राज्य ने योग माया के ब्रह्मांड से बांसुरी बजाकर एक एक सखी को उनका नाम लेकर पुकारा, तो जिस प्रकार से हमने ब्रज के अपने उन तनों को छोड़ दिया, पूरे इस संसार को ठोकर मार दी और मात्र उस बांसुरी के स्वर को फॉलो करते करते हम योग माया के ब्रह्मांड में चले। तो जिस प्रकार से आपने ठोकर मारी थी माया को, आप डारिया जो पहले फेरे, भी डारियो निसंक फेर जी। और इस ब्रह्मांड में भी माया को तजना है। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश दे के, अब न्यारे ना होए एक खिंची। रास में क्या बात हुई थी कि एक क्षण के लिए भी अलग। तो श्यामा जी हमेशा संग रहती है। जब बसरी स्वरूप आए थे तो उस समय रूहें आई न थी, तो श्यामा जी के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। फरमान ल्याए मोहम्मद किन खोली न ईसान, तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर करी सर। मोहम्मद कया ईसा, रू अल्लाह, मोहम्मद कया ईसा आवसी, ले कुंजी लाहूत से, एक दीन सब करसी, कायम बल इन कुंजिए के। तो वो तारतम की कुंजी तो बसरी स्वरूप लाए नहीं, मोहम्मद कया ईसा आवसी, ले कुंजी लाहूत से। वो आएंगे, श्यामा जी आएंगे। 990 बरस मास 9 हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों, सभी ब्रह्म सृष्टियों के साथ, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, मलकी स्वरूप के साथ। तो सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश दे के, अब न्यारे न होए एक खिन जी। जैसा रास में वायदा किया था
कि हम एक क्षण के लिए भी तुमसे जुदा नहीं होंगे, तो श्यामा जी के अंगे संगे करके भेजा। सुपने में भी खिन ना छोड़े, तो क्यों छोड़े साक्षात जी। स्वप्न में भी सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अरस। हक सुपने में भी संग कहे, इन विद रूहे अरस परस। ए जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे। हक अर्स कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाहे। तो ये तो वादा था कि अब हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलेंगे जहां तुमसे एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं। तुम सोचोगे कि हम जुदा हैं, लेकिन हम जुदा नहीं। सुपने में भी खिन ना छोड़े, तो क्यों छोड़े साक्षात जी। धाम धनी देवचंद्र जी के अंदर विराजमान है, आवेश स्वरूप से श्यामा जी के अंदर। तो जब सपने में नहीं छोड़ते, तो साक्षात कैसे हमें छोड़ेंगे। दया देखो प्यू जी की हृदय माहे, विद विद की विख्यात जी। ऐसी मेहर रूहों पर पल पल बरसती। तो सुंदर साथ हम लोग वहां पर थे। रास खेलते उमेदा रहिया तित, सो ब्रह्म सृष्टि सब आइया इत। या में सूरत आई श्यामा जी की सार, मत्तू मेहता घर अवतार। तो देवचंद्र जी उस तन का नाम पड़ा जिसके अंदर श्यामा जी, और उनकी माता का नाम कुंवरबाई, पिताजी का नाम मत्तू मेहता, और उस तन के अंदर श्यामा जी की सुरता आई, धामधनी का आवेश लेकर। कुंवरबाई माता को नाम, उत्तम कायित उमर कोट गाम। आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, सुख सबों को देने देर धरी। तो ये माया का देर धरा सभी रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते, यानी मूल स्वरूप की, मूल स्वलीला अद्वैत के नूरी स्वरूप को, इश्कमयी स्वरूप को दिखाने के वास्ते। तो नौतनपुरी यानी जामनगर में पहुंचे जब उनकी अवस्था 26 वर्ष की थी, और 14 वर्ष तक उन्होंने श्याम जी के मंदिर में कान्हजी भट्ट के द्वारा निष्ठा बंद होकर पूरे एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। इन इत आए करी बड़ी खोज, चाहे धनी को मूल संजोग। अंग मूल उपजी ए दृष्ट, शास्त्र शब्द खोजे कई कष्ट। और यहां पर जो परम धाम का मूल स्वरूप श्यामा जी का, उनकी दृष्टि यानी सुरता इस तन के अंदर है, यही मूल संजोग है, यानी निस्बत है। इन इत आए करी बड़ी खोज। और आप जानते हो 26 वर्ष तक, 11 वर्ष की अवस्था से लेकर 16 वर्ष खोज ही करते। बीतक साहिब में आप सबने उसको सुन रखा है। और फिर उनको ऐसा लगा कि अब हम उस स्थान पे पहुंच गए जहां पर हमें अपनी मूल निस्बत का भान होगा और मूल स्वरूप के दीदार होंगे। 14 बरस लो निष्ठा बंद, वचन ग्रहे सारी सनन। इस श्रीमद् भागवत पुराण निष्ठा बंद होकर सुना। आप सुंदर साथ तो जानते हो,
श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में जो भेद धनी देवचंद्र जी को पता थे वो कान्हजी भट्ट को भी नहीं पता। प्रवचन तो करते थे लेकिन वो प्रवचन था, ज्ञान था। और धनी देवचंद्र जी तो प्रेम के स्वरूप श्यामा जी थे, तो वो प्रेम से उस ज्ञान को सुनते थे, तो उस ज्ञान का जो नूर था वो उनको दिखता था। तो उसके एक एक परत उनके सामने खुल गए थे। और वो 16 वर्ष कई जप तप किए, व्रत नेम सेवा स्वरूप सने अति प्रेम। जो कुछ भी करते थे प्रेम से करते थे, क्योंकि उनके अंदर प्रेम के मूल स्वरूप श्यामा जी विराजमान। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग। कई कसौटी करी दुल्हिन, सो कारण हम सब सय्यन। श्यामा जी ने कई उस तन के अंदर विराजमान हुए कि कई कसनी। अब उसका ब्यौरा तो बीतक साहिब में आप सब सुनते ही रहते। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। तारतम बात वतन की कही, आप धाम धनी सब सुध गई। अब यहां पर आई वो बात जो इस ब्रह्मांड के लिए बधाई। उनकी कसनी से प्रसन्न हुए और निस्बत उनको नहीं पता, लेकिन धामधनी को तो पता। और जरा सोचो, क्या राज्य के 2 दिल होते हैं? और श्यामा जी क्या है? राज्य का दिल। और रूहों के प्रति इतना अधिक लाड़ है कि उन्होंने अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी को ही इस संसार में भेज दिया, दिल को ही भेज दिया। और दिल के बगैर आज तक कोई कहीं रह पाया है? तो राजी को तो आना ही था, अपने दिल को अंगीकार करने के वास्ते। करते क्या? तो 3 बेर दर्शन दे दिए। उन 16 वर्षों के अंदर एक बार जब पठान के वेश में दर्शन दे दिए, दूसरी बार जब उनकी सुरता ब्रज में लगती थी तो वहां पर दामधनी ने कृष्ण जी के रूप में उनको दर्शन दिया। और तीसरे बेर 40 वर्ष की अवस्था में 14 वर्ष श्रीमद् भागवत का श्रवण करते करते बीत गए। और श्याम जी के मंदिर में याद करो सुंदर साथ वो दृश्य। आप भी तो थे श्यामा जी के अंदर। पर्दा मत डालो अपने दिल के नैन। सारे लोग तो श्रीमद् भागवत पुराण सुनने में मस्त थे। और देवचंद्र जी की आत्मा के दिल के नैन की नजर साक्षात अपने प्राण प्रीतम परम धाम के स्वरूप में दीदार देते।
अपने दिल को अंगीकार करने के वास्ते। सब दुनिया भागवत पुराण सुन रही है और देवचंद्र जी राज्य के वचनामृत को पी रहे हैं और हम सब उनके दिल में बैठे थे। याद करो सुंदर साथ, वो ऐसी घड़ी जो इस ब्रह्मांड में या अनेकों ब्रह्मांड में न उस घड़ी के पहले आई थी और ना ये अखंड होने के बाद दोबारा आएगी। धामधनी ने बहुत सारी बातें की। तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। तो राजी ने ये प्रश्न, मूल प्रश्न पूछे श्यामा जी से कि आपका मूल स्वरूप क्या है, आपका मूल स्वरूप कहां है और किस कारण से आपका यहां आना। तो कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा, नार तू कौन खसम की, और तेरे खसम प्राण प्रीतम कौन है। कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण, 3 प्रकरण पढ़िए सुंदर सा। धामधनी से जो बातें हुई उसका खुलासा कलश हिंदुस्तानी में है। उन्होंने यही कहा कि आप मेरे प्राण प्रीतम, इसके अलावे मुझे कुछ नहीं पता। मैंने माया देखी है, इसको अपने मत माफक बयान कर सकती हूं, लेकिन मेरा मूल घर क्या है उसका बयान नहीं कर सकती। जब पिया ने ये बात सुनी तो अपने दिल में इतना लाड़ भर दिया कि दोनों के स्वरूप एक हो गए। और राजी कुछ बातें करने के पश्चात उनके आकार में आकर बैठ गए। तारतम बात वतन की कही, वो सारी बातें बता दी, ब्रज की बता दी, रास की बता दी और धाम की बता दी। अपने दिल को तो बताना ही था, अपने दिल को तो जगाना ही था। तारतम बात वतन की कही, आप धाम धनी सब सुध दई, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिला, सुध दई सब अरसों की, जो अर्श में हो आप। ये श्यामा जी के मधुर रसना से प्रकट शब्द है। धरियो नाम बाई सुंदर, निज वतन देखाया घर, और बड़े प्यार से श्यामा जी की आत्मा को सुंदर बाई का। अब सुंदर साथ एक विचार है, वो श्यामा जी थी कि सुंदर बाई थी, और श्यामा जी को सुंदर बाई नाम क्यों धरा। तो ऐसा दिल में विचार आता है। आप सब सुंदर साथ सऊर करना। मैं नहीं जानता कि ये इसका स्वरूप क्या है, लेकिन विचारने योग्य तो है।
श्यामा जी राजी के दिल को कहते, और दिल का कोई नाम नहीं, लेकिन जब वो दिल की सुरता यहां आती है तो वो सुरता है श्यामा जी की, तो उस सुरता का नाम धराया सुंदर बाई। धरियो नाम बाई सुंदर, निज वतन दिखाया घर। और धामधनी ने परम धाम का उनका मूल स्वरूप दिखा दिया, अपना मूल स्वरूप दिखा दिया, धाम दिखा दिया। और ब्रज और रास तो दिखाई दिया। तारतम बात वतन की कही, आप धाम धनी सब सुध दई। धरियो नाम बाई सुंदर, निज वतन दिखाया घर। इत दया करी अति घनी, अंदर आए के बैठे धनी। कलश में कहते हैं कि वो स्वरूप ने वह स्वरूप जो खेला वृंदावन, उन्होंने पूछा श्यामा जी से कि अब मैं तुम्हें अपने इस परम धाम के स्वरूप में दोबारा नहीं देखूंगा, अब कुछ और पूछना हो तो पूछ लो। श्यामा जी कह बैठी, देवचंद्र जी कह बैठे कि धनी अब आप कहां जाओगे? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे आकार के अंदर आकर बैठूंगा। तब उन्होंने कहा जब आप मेरे अंदर आकर बैठोगे तब मुझे क्या पूछना। तो धामधनी उनके अंदर आकर विराज गए। तो इससे अधिक दया अब सुंदर सा देखिए, देवचंद्र जी उसी मंदिर में जहां इतने लोग बैठे थे, धामधनी के परम धाम के स्वरूप का साक्षात दीदार कर रहे थे। क्या औरों को हुआ? बातें हुई तो क्या औरों ने सुनी? किसने सुनी? धामधनी के दिल ने सुनी, धामधनी के दिल की बातों। ये बड़े ही प्यार भरी हैं, रस ले लो तो ले लो, शंका मत करना। दियो जोश खोले दरबार, दिखाया सुन्न के पार के पार। ब्रह्म सृष्टि मिने सुंदर बाई, ताको धनी जिए दई बढ़ाई। उनको ही धामधनी बना दिया। साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप। वर्षा जी वो चौपाई याद दिलाइए जरा, जिसमें देवचंद्र जी बीतक में कहते हैं कि जिसने मुझे धामधनी नहीं देखा वो नहीं मिसल मातबर, वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। वो चौपाई क्या है? चलो ढूंढ के रखिएगा, शाम को बता दीजिएगा। जिन्होंने मुझे अक्षरातीत नहीं समझा, धामधनी नहीं समझा, मुझे कुछ और देखा, वो नहीं मिसल मातबर। तो उनको धनी जी ने ऐसी बड़ाई दे दी कि वो ही धनी हो गए। तभी हम लोग सब लोग सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कहते। सुंदर साथ याद करिए, क्या हमने कभी ऐसा बोला धनी इंद्रावती जी? लेकिन हमने हमेशा बोला धनी
देवचंद्र जी, और उसके साथ सतगुरु जरूर देना, क्योंकि सतगुरु ही तो श्यामा जी है, हादी है। सब सइयों मिने सिरदार, अच्छा वो ब्रह्म सृष्टि मिने सुंदर बाई, ताको धनी जिए दही बढ़ाई। सभी ब्रह्म सृष्टियों के बीच में श्यामा जी आती हैं, और फिर जो रसधारा प्रवाहित होती है उसके आगे वर्णन सुनेंगे। सब सइयों मिने सिरदार, अंग याही के हम सब नार। याद करो सुंदर साथ अपने धाम को। हम सब नूर अंग किसके हैं? श्यामा जी के। हक के नूर अंग हादी, हादी के नूर अंग रूह है। सब सइयों मिने सिरदार, यानी सबके स्वरूप, मूल स्वरूप वही है। अंग याही के हम सब नार, श्री धाम धनी जी की अर्धंग, और वो राज्य की दिल है, अर्धंग कहते हैं। श्री धाम धनी जी की अर्धंग, सब मिल एक स्वरूप एक अंग हक जात। सुंदर साथ, समय की मर्यादा, इसी चौपाई पे विराम लेते, लेकिन प्रकट वाणी के अंदर राज्य के स्वरूप की भी बात आती है, श्रृंगार की भी बात आती है, जो प्रकाश हिंदुस्तानी के बाद प्रकट हुआ। लेकिन प्रकट होने के बाद इन चौपाइयों के अंदर उसके रंग दिखने लगते हैं, तो दिल करता है कि वो बयान किया जाए। तो आज यहीं पे विराम। 74 नंबर की चौपाई। सब सइयों मिने सिरदार, अंग याही के हम सब नार। श्री धाम धनी जी की अर्धंग, सब मिल एक स्वरूप एक अंग, सब मिल एक स्वरूप एक अंग।